अब कुछ स्पेशल केसेस हैं जो हमने आयलर थ्योरम है या आयलर इक्वेशन है। तो आयलर थ्योरम का यूज़ क्या होगा? आयलर थ्योरम का यूज़ ये है कि कह रहा है कि ये जो फंक्शनल है वो अपनी एक्सट्रीमम वैल्यू, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू वाई फंक्शन पे रखेगा, और वो वाई फंक्शन कह रहा है कि इन पॉइंट से पास हो। तो ऐसे तो बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं जो इन पॉइंट से पास हो, ए कैपिटल ए, बी कैपिटल बी। तो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस हो सकते हैं। तो कह रहा है कि इसमें वो फंक्शन फाइंड आउट करो जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करे और उस पे ये फंक्शनल मैक्सिमम वैल्यू रखे, और वो वाई फंक्शन कह रहा है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ये नेसेसरी कंडीशन है। तो कह रहा है कि ये जो फंक्शनल है अपनी एक्सट्रीमम वैल्यू रखेगा, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू रखेगा जिस भी कर्व पे, तो वो कर्व इस कंडीशन को ज़रूर सेटिस्फाई करेगा, नेसेसरी कंडीशन है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसी कंडीशन को सोल्व कर लेंगे तो वो y मिल जाएगा हमें। तो इस आयलर इक्वेशन को सोल्व करने से हमें वो y फंक्शन मिल जाएगा, और उस y फंक्शन मिलने से उसमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक तरह से ये सेकंड ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, लीनियर बनेगी, ये सेकंड ऑर्डर की बनेगी इन जनरल। तो और ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की होगी और y पे ये दो कंडीशन अप्लाई हो तो वो y फंक्शन मिल जाएगा, और वो y फंक्शन ही ढूंढना है हमें। अब कुछ स्पेशल केसेस हैं। कह रहा है कि जो हमने आयलर इक्वेशन में जो फंक्शनल डिफाइन किया था, अगर उस फंक्शनल के अंदर y फंक्शन प्रेजेंट ना हो तो आयलर फंक्शन फिर किस टाइप की होगी? तो आयलर इक्वेशन किस टाइप की होगी? तो यहाँ क्या था, एफ वाई, और y है नहीं। यहाँ आयलर इक्वेशन क्या होती है, एफ वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स एफ वाई डैश इक्वल टू जीरो। तो y है ही नहीं, तो y नहीं है तो जीरो हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, तो फिर यही बचेगी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे c, तो लेफ्ट साइड में f किसका फंक्शन है, x और y डैश का। जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव y डैश के रेस्पेक्ट में करेंगे तो फिर किसका बचेगा, x और y डैश का। तो लेफ्ट साइड में जो फंक्शन है x और y डैश का इक्वल टू c, तो y डैश को एक्सप्रेस कर लेंगे x और c की टर्म में। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करने के बाद हमें y फंक्शन मिल जाएगा। दूसरा केस ये है, अगर फंक्शनल में से x एब्सेंट हो, तो x एब्सेंट हो तो फिर कह रहा है कि जो आयलर इक्वेशन होगी वो किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी या किस टाइप की दिखेगी। तो हमारी जो आयलर इक्वेशन है वो इस टाइप की है। तो अब हम इसका क्या करना चाह रहे हैं, इसका करेंगे हम डेरिवेटिव करना चाह रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में, लेकिन x है नहीं तो वो तो जीरो हो जाएगा। फिर इसका क्या करेंगे, इस फंक्शन का टोटल डिफरेंशियल करना चाह रहे हैं इसका, फिर dx से डिवाइड कर देंगे। फिर ये फंक्शन किसका है, y, तो फिर इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और y का x के रेस्पेक्ट में। फिर ये किसका फंक्शन है, क्योंकि ये फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल का है, तो इसका अगर डेरिवेटिव करना है तो इसका इट मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव होगा। तो फिर इसका y के रेस्पेक्ट में, y का x के रेस्पेक्ट में, प्लस फिर इस फंक्शन का y डैश के रेस्पेक्ट में और y डैश का x के रेस्पेक्ट में। तो y डैश का मीनिंग है कि dy अपॉन डी एक्स, और dy अपॉन डी एक्स का एक बार फिर तो डबल डैश हो गया। तो आयलर इक्वेशन रिड्यूसेस टू, तो आयलर इक्वेशन कह रहा है कि इस टाइप की रिड्यूस हो जाएगी। ये तो जो इक्वल टू जीरो होती है, ये तो आयलर इक्वेशन है, ये इक्वल टू जीरो होती है, तो ये साइड लेफ्ट साइड इक्वल टू जीरो होगी तो राइट साइड इक्वल टू जीरो होगी। आप कह रहे हैं कि इसको y डैश से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये फॉर्म आ गया। आप कह रहा है कि ये वाली वैल्यू इसके इक्वल टू होगी। अब जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना x के रेस्पेक्ट में, तो पहले इसका करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, x तो है नहीं इसमें, तो फिर क्या होगा इसका डिफ्रेंशिएशन, एफ वाई और y का x के रेस्पेक्ट में, तो डैश हो जाएगा। फिर प्लस फिर इसका किसके रेस्पेक्ट में, y डैश और y डैश का x के रेस्पेक्ट में, फिर डबल डैश,
तो 2 टर्म यहाँ से आ गई, यहाँ से 2 टर्म इसकी आएंगी और यहाँ यू इंटू मेथड से करना पड़ेगा, माइनस इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डबल डैश सेकंड फंक्शन एज इट इज वाई डैश माइनस, अब इसका करना पड़ेगा तो वाई डैश तो एज इट इज, और एफ फंक्शन का करेंगे तो वाई के रेस्पेक्ट में वाई वाई डैश, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर हमें यही मिलेगा। अब जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो इसी आ जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, जब फंक्शनल में से एक्स एब्सेंट हो तो आइलर इक्वेशन किस फॉर्म में रिड्यूस होगी, तो ये फॉर्म आएगा फिर एफ माइनस वाई डैश एफ वाई डैश इक्वल टू सी। अब एक और केस है थर्ड, कह रहा है कि जब जो हमारा फंक्शनल है उसमें से वाई डैश एब्सेंट हो तो आइलर इक्वेशन क्या होती है एफ का वाई के रेस्पेक्ट में पार्ट माइनस डी अपॉन डी एक्स, एफ का वाई डैश के रेस्पेक्ट में, लेकिन वाई डैश है ही नहीं तो वो तो टर्म रही रहेगी, ये रहेगा। अब एफ किसका फंक्शन है, एक्स और वाई का, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करने के बाद किसका फंक्शन बचेगा, एक्स और वाई का ही बचेगा। तो वो जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी, बट एन अलजेब्रिक एक इक्वेशन रहेगी एक्स और वाई में, whose solution consist of one or more curves। फोर्थ केस कह रहा है कि जो हमारा फंक्शनल है अगर वो इस टाइप का हो तो आइलर इक्वेशन में इसको रख देंगे, सोल्व कर देंगे, तो जब इसका y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे पार्शियल, तो y इसमें तो है नहीं, तो y इस फंक्शन में है तो इसका y के रेस्पेक्ट में, ठीक है, माइनस डी अपॉन डी एक्स, इसका वाई डैश इसमें नहीं है तो ये तो एज इट इज रहेगा, इसका वाई डैश के रेस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, तो हाफ तो आगे माइनस, तो माइनस हाफ पावर हो गया अंदर वाले का 2 वाई डैश, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया जो इसकी हाफ पावर करने से आगे आ रहा था। अब यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, ये फंक्शन एज इट इज रख दिया हमने, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में प्लस फिर इसका किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, क्योंकि वाई एक्स का फंक्शन है ना, तो वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर ये फंक्शन एज इट इज इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो जब इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे यू इंटू यू अपॉन वी मेथड से, तो ये नीचे वाला अपॉन वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का एक्स के रेस्पेक्ट में फिर करेंगे तो डबल डैश, फिर अपर फंक्शन एज इट इज, बिलो फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा बिलो फंक्शन हाफ आगे और 2 वाई डैश, और वाई डैश का फिर एक्स के रेस्पेक्ट में डबल डैश। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कह रहा है कि इस टाइप का फॉर्म बनेगा। तो ये 4 केस हैं हमारे पास कि हमारा फंक्शनल में से अगर एक्स एब्सेंट हो तो आइलर इक्वेशन क्या बनेगी, वाई एब्सेंट हो तो क्या बनेगी, वाई डैश एब्सेंट हो तो क्या बनेगी, और एक चौथा केस है अगर फंक्शनल इस टाइप का दे रखा हो तो आइलर इक्वेशन किस फॉर्म में रिड्यूस होगी।